हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि टैली में बनी हुई कंपनी को कस्टमाइज किस प्रकार किया जाता है, यानी कि बनी हुई कंपनी को एडिट और डिलीट किस प्रकार किया जाता है। उसके साथ हम सीखेंगे कि टैली में फंक्शन की का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले आप कंपनी क्रिएट करना सीखें, उसके बाद हम सीखेंगे आगे के स्टेप। तो चलो पहले एक कंपनी बना लेते हैं। जो भी आपके कंपनी का नाम है यहाँ पर लिखो फटाफट। ओके, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर हो तो दे सकते हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ठीक है। इनको बिल्कुल ऐसे ही रख देना है। उसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक चेक करें और वीडियो देखें। तो यहाँ कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमें ये गेटवे ऑफ टैली का फेस मिलेगा। यहाँ पर ये टैली का गेट है, इसीलिए इसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। ये पूरा एक पेज है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है करंट पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? करंट पीरियड का मतलब होता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि वित्त वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और समाप्त होता है 31 मार्च को। तो वो पीरियड करंट पीरियड में आता है, ठीक है। सेकंड है करंट डेट। करंट डेट का मतलब होता है जो हमारी कंपनी की लास्ट एंट्री होती है, यानी कि जो भी लास्ट एंट्री होती है। जैसे कि मैंने 2 तारीख को लास्ट एंट्री की, तो वो 2 तारीख यहाँ आएगी। यहाँ पर करंट डेट लिखी हुई है वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020। तो हमने कंपनी अभी क्रिएट की है, तो उसमें 1 अप्रैल 2020 इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री मतलब कि यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड है, मतलब कोई एंट्री नहीं है, तो उसने फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कंपनी का नेम टेल्स, और यहाँ पर बताएगा डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जैसे कि मैंने 25 अक्टूबर को मैंने लास्ट एंट्री की, तो वो 9 वाउचर के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलाइज और रिपोर्ट एंड उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल गेटवे ऑफ टैली है। नेक्स्ट है हमारा कि ये वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन है। ये मोड कौन सा है, एजुकेशन मोड, ठीक है। 3 तरह के मोड होते हैं। एक होता है सिल्वर मोड, गोल्ड मोड एंड एजुकेशन मोड। सिल्वर मोड में पर्सनल यूज के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। गोल्ड मोड में मल्टीपल यूजर्स के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। और एजुकेशन मोड में किसी भी लर्नर के लिए आसानी से हम बिना लाइसेंस के चला सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है प्रिंट, पी के नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सपर्ट, इसके नीचे भी ई के नीचे एक लाइन आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए टेलीसॉफ्ट एस के नीचे डबल अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है कि F1 के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है और उसके नीचे F1 के नीचे अंडरलाइन आ रही है। F1 यानी सेलेक्ट कंपनी और F1 अंडरलाइन मतलब सर्ट कंपनी। तो ये किस प्रकार यूज किए जाते हैं, अंडरलाइन का मतलब क्या है और डबल अंडरलाइन का मतलब क्या है। अगर अंडरलाइन है ही नहीं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आपको सिंगल अंडरलाइन मिले तो आपको जो भी कमांड है, F1 है, F2 है, तो उसे अल्टर के साथ प्रेस करना है। अगर आपके पास डबल अंडरलाइन दिखाई देती है तो आपको उसे कंट्रोल के साथ
F1 या F2 प्रेस करना है। जो भी कमांड की है वो कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है। और अगर किसी भी फंक्शन की के नीचे अंडरलाइन नहीं है तो उसे डायरेक्टली प्रेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्लिक करने के बाद यहाँ कैलकुलेटर वाला स्पेस खुल जाएगा। यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 770 मल्टीप्लाई 55 देन एंटर, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हम कैलकुलेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। पर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी जो हमने बनाई है, ठीक है, उसे एडिट किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें F, जैसे मैंने बताया था कि अगर सिंगल अंडरलाइन है तो अल्टर के साथ क्लिक करना है। तो हम अल्टर के साथ F3 क्लिक करेंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है पहले से बनी हुई कोई कंपनी है तो उसे हम खोल सकते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है। अदरवाइज यहाँ पर देखिए कि पूरे शब्द में जो एस वर्ड है वो रेड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डायरेक्टली एस पर क्लिक कर देना है तो वो सेलेक्ट कंपनी खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपनी है तो हम कोई भी कंपनी यहाँ पर खोल सकते हैं। फिलहाल तो टिल्स वाली खुली हुई है, सेकंड टिल्स एजुकेशन को खोलनी है तो उस पर एंटर मारेंगे तो खुल जाएगा। तो यहाँ देखो तो दो कंपनी खुल गई है, पहली टिल्स, सेकंड टिल्स एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सर्ट कंपनी, मतलब कि कोई भी बनी हुई कंपनी को सर्ट करना। ठीक है, थर्ड है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होगा कि नई कंपनी बनाना। ठीक है, तो सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट कंपनी का मतलब हो गया कोई भी बनी हुई कंपनी को खोलना। सर्ट कंपनी यानी किसी भी कंपनी को सर्ट करना। कंपनी को सर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्टर के साथ F1 प्रेस करना होगा तो कंपनी सर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट नॉट द लिस्ट हम सीखेंगे कि कंपनी को एडिट किस प्रकार किया जाता है और डिलीट किस प्रकार किया जाता है। अगर हमें एडिट करना है तो हमें यहाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन में अल्टर वाले बटन पर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम एक क्लिक करें या डायरेक्टली इस पर माउस से क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर हमें कौन सी कंपनी एडिट करनी है तो टिल्स वाली करनी है, इस पर एंटर किया। यहाँ पर हमने बिलवाड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर गलत लिख दिया हमने, फ़ोन नंबर हमने गलत लिख दिए, तो फ़ोन नंबर हम यहाँ पर सही कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ये मैंने चेंज कर दिए हैं। और अब इसको डायरेक्टली सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एक क्लिक करना है तो वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बैक लेने के लिए क्या करना होता है, बैक लेने के लिए हमको एस्केप बटन क्लिक करना होता है जो कंप्यूटर के सबसे कॉर्नर वाला बटन होता है और फर्स्ट बटन होता है। ठीक है, तो बैक लेने के लिए हम करेंगे एस्केप। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें कंपनी कैसे डिलीट करनी, तो हमें वापस इसी में जाना है अल्टर में। उसके बाद हम टिल्स एजुकेशन पर क्लिक करते हैं और हमें डिलीट करने के लिए अल्टर प्लस डी क्लिक करना होगा। तो यहाँ ये पूछेगा कि यस और नो डिलीट करनी है या नहीं करनी है, तो यस करेंगे तो ये वापस पूछेगा कि आर यू श्योर, क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा है कि अगर हमने कोई बड़ा डाटा सेव कर रखा है और वो सारा डाटा इस कंपनी को डिलीट करते ही चला जाएगा, तो इसलिए ये कंफर्मेशन पूछ रहा है। तो हमें ध्यान में रखना होता है कि कंपनी का डाटा कितना है और उसे उड़ाना भी है या नहीं उड़ाना है। तो उस तरह से हम इसको उड़ा भी सकते हैं और नहीं भी उड़ा सकते हैं। तो फिलहाल हम उड़ा देते हैं, कोई डाटा हमारे सेव नहीं है तो यस, तो इस प्रकार ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ नया समझेंगे। टिल देन बाय बाय।